Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. तो अभी हमारा चैप्टर है 21 एंड जितने भी रेस्ट चैप्टर्स हैं वो हम इस वीडियो में कर लेंगे, फिर हमारी क्लास 3rd की EVS कंप्लीट हो जाएगी. द चैप्टर नेम इज फैमिलीज कैन बी डिफरेंट. तो अभी जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ से वही करेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है. यहाँ पर बस एक्टिविटी की बात कही गई है. अब इस चैप्टर के थ्रू ना बच्चों को फैमिलीज के बारे में पता चलेगा, फैमिली की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा. तो यहाँ पर ना आपने ना यहाँ पर बच्चों को फैमिली की डाइवर्सिटी को लेकर बताना है कि भाई एक फैमिली ऐसी होती है जिसे हम जॉइंट फैमिली कहते हैं, जिसमें आप दादा दादी नाना नानी के साथ रहते हो, ठीक है, चाचा चाची के साथ रहते हो, ताऊ जी ताई जी के साथ रहते हो. एक ऐसी फैमिली होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें आप अपने भाई बहन एंड माता पिता के साथ रहते हो. तो फैमिली की डाइवर्सिटी के बारे में आपने बच्चों को बताना है. अब ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है कि देखो जब आप फैमिली के बारे में बातें करते हो, आप बच्चों से भी पूछते हो उनकी फैमिली के बारे में, तो हो सकता है कि बच्चा कोई सेंसिटिव मुद्दा आपको बता दे. जैसे कि क्या पता बच्चा ये बताए कि भाई कोई स्पेसिफिक बच्चा कि भाई उसके फैमिली में एक ऐसा मेंबर है जो ड्रग को लेकर एडिक्टेड है, मतलब नशीले पदार्थों का सेवन करता है. तो जब बच्चा आपको ऐसी बातें बताए तो आपने ध्यान से सुनना है एंड सेंसिटिव तरीके से डील करना है. इसके अलावा फिर आपने बच्चों को ड्रग या नैर्कोटिक से होने वाले जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो आपने बच्चों को बताने हैं. इनफैक्ट स्कूल में क्या होता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इन प्रोग्राम्स में भी आपने ना इन इश्यूज के बारे में डिस्कस करना है. आप ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि आप एज अ टीचर नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे गलत आदतों में पड़ें, ठीक है. अब आगे देखो ये लिखा हुआ है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर फैमिली में कोई मेंबर ड्रग एडिक्टेड है तो उसकी वजह से बच्चे भी ऐसी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं. तो हमें क्या करना है एज अ टीचर, हमें टाइम रहते बच्चों को बचा लेना है. एंड नारकोटिक्स या ये कह लो जो बुरे या नशीले पदार्थ हैं, इनका सेवन करने से जो भी नुकसान होते हैं उनके बारे में हम क्लास में बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं. हम उनके रिगार्डिंग थीम, चार्ट, पोस्टर ये सब प्रिपेयर करा सकते हैं. तो हमने ना बच्चों को टाइम रहते अवेयर कर देना है, ठीक है. यहाँ पर देखो हमने क्लास में सर्टेन फैमिलीज के बारे में बात की. आप भी बच्चों से उनकी फैमिलीज के बारे में पूछ सकते हो, तो बच्चों को फैमिली की डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा. यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर है 22nd एंड द चैप्टर नेम इज लेफ्ट राइट. तो यहाँ पर ना हमने बच्चों को देखो डायरेक्शन समझानी है, दायां बायां समझाना है. चिल्ड्रन विल एंजॉय सिंगिंग द सॉन्ग विद एक्शन एंड एक्सप्रेशंस. बच्चों को कोई भी गीत या गाने गाना पसंद है बट विद एक्शन एंड एक्सप्रेशन. उनको बहुत मजा आता है एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस का यूज करके. तो बच्चों को ना एक्शन से, एक्सप्रेशन से बच्चों को बहुत सारी चीजें लर्न होती है. जैसे कि बच्चों को लेफ्ट राइट के बारे में पता चलता है, अप डाउन के बारे में पता चलता है, फ्रंट बिहाइंड के बारे में पता चलता है, ठीक है. तो ये सब बच्चों को पता चलता है एक्शन एंड एक्सप्रेशन से कि भाई दायां बायां क्या होता है, ऊपर नीचे क्या होता है ना. ये सब चीजें बच्चों को पता चलती हैं. अब आगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है देख लेते हैं. यहाँ पर तो एक एक्टिविटी दी गई है जो हमारे सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है. Explain to the children the need to make symbols in the map. It would be interesting and useful to discuss the symbols made by children in the class. अब यहाँ पर आपने ना बच्चों को ऐसे बोलना है कि यहाँ पर बेटा सिंबल बनाओ. अब आप इनके सिंबल कैसे दोगे, आपके ऊपर देखोगे उस एक्टिविटी में ऑलरेडी सिंबल दिए हुए हैं, हाउस के लिए, स्कूल के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, ट्री के लिए. तो अब आपने बच्चों को बोलना है आप सिंबल के थ्रू इनको रिप्रेजेंट करो. तो बच्चों को ना सिंबल के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि सिंबल होता क्या है. साइन के बारे में पता चलेगा, ठीक है. जैसे कि ये वाला साइन किसके लिए है, हॉस्पिटल के लिए यूज होता है, एम्बुलेंस पर भी ये यूज होता है, ठीक है. चलो अभी हमारा आई थिंक ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं. बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं ये अभी हमारे. नेक्स्ट चैप्टर है अ ब्यूटीफुल क्लॉथ.
अब यहाँ पर हमारा जो इम्पोर्टेंट बनता है डायरेक्ट उसी पर हम चलते हैं। देखो आपने ना प्लांट फेयरी वाला जो चैप्टर था उसमें आपने देखा था ना कि जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो भी अलग होती हैं, जो पौधे होते हैं वो अलग होते हैं, जो फूल होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो हम ये देख रहे थे द प्लांट फेयरी वाले चैप्टर में कि पेड़ की पत्तियां भी बिल्कुल अलग 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 शेप की होती हैं, फ्लावर की शेप्स अलग होती है, फ्लावर के डिजाइन्स अलग होते हैं। तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, फूल, पत्ती, पेड़, पत्तियों के बारे में, पेड़ों के बारे में, है ना। अब हमने ना बच्चों को ये बताना है कि आप ना वेजिटेबल्स का यूज करके प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, कलर कर सकते हो। जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर को काट कर आप इस तरीके के प्रिंट कर सकते हो। तो बच्चों को इससे क्या होगा, लर्निंग बाय डूइंग जो ये एक्टिविटी है इससे बच्चे सीखेंगे और बच्चे इससे पेंट करना सीखेंगे। फिर इसके बाद हमने ना बच्चों के साथ एक पेपर वाली एक्टिविटी करानी है, जैसे कि वीव पेपर, पेपर को बुनो, या प्रिंट ऑन क्लॉथ, ठीक है। इससे होगा ये कि बच्चों को हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स के बारे में पता चलेगा एंड बच्चों की क्रिएटिविटी एनहेंस होगी, ठीक है। ये वाला चैप्टर भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं। यहाँ पर बात हुई है वेब ऑफ लाइफ। देखो लाइफ के वेब की बात हुई है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। ये मकड़ी का जाला नहीं है, ये लाइफ का वेब है। तो टॉपिक एक बार ध्यान में रखना, यहां पर इसमें इंपॉर्टेंट है। The web made by children will help them to appreciate the interdependence of things in the environment. A discussion on this subject in the class will help them to making the web. अब देखो जब बच्चों से आप लाइफ का वेब बनाओगे तो बच्चों को पता चलेगा कि जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी जीव जंतु है एनवायरमेंट में, वो एक दूसरे पर कितने इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कितने निर्भर हैं। मतलब हम जीव जंतुओं का एक दूसरे पर डिपेंड हुए बिना काम नहीं चलता, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। तो यहां पर हमारी क्लास 3 की ईवीएस कंप्लीट होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 की ईवीएस के बारे में। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मेरे चैनल पर सीटेट के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं प्रिपेयर कराती हूँ, जैसे कि सीडीपी, इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस, एसएसटी, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक है मेरे चैनल पर अभी हो रहे हैं। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।